तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी पत्नी 17 साल की खूबसूरत सुंदर थी और मेरी 21 साल की बहुत गोरी और बेहद खूबसूरत लड़की से प्रेम थी जो मुझे दिखती थी और मेरे पति की नज़र में बहुत लंबे समय से समानताएं थी और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। मेरे साथ अच्छा नहीं था, वह हमेशा से नाराज थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वह चले गए। उन्होंने पलटकर देखा तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह बात है उस समय की जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। तो मेरी बड़ी बहन को लड़की वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी बहन को पसंद कर लिया था और शादी फिक्स कर दी। मेरे माता पिता और हम लोग भी बहुत खुश थे। इस शादी हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग बड़े पैमाने से शादी की बातचीत में लगे थे। आखिर शादी वाला दिन आ ही गया। घर पर बारात आ गई और लड़के वाले ने कहा दुल्हन को बुला लाओ। हम सब लोग अपनी बहन को अपने आंगन में ले गए, लेकिन जब मैंने आंगन में ले जाते कुछ ऐसी चीज देखी जो हम सब लोग हैरान रह गए। वहां पर कोई नहीं था, केवल एक पत्र मिला था जिस पत्र पर लिखा था, पूजनीय पिताजी और माताजी, मेरी यह शादी नहीं हो सकती। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं घर पर छोड़कर भाग रहा हूँ। किसी तरह मुझे मनाने की कोशिश किया जा रहा है। अब मैं वापस नहीं आऊँगा। यह सब ने मेरी माँ के किया धरा है। मेरी माँ ने कहा कि एक ही उपाय है कि तुम दूल्हे की जगह पत्र भेजो। अब क्या किया जाए? तो बेइज्जती होगी पूरे समाज में। अब हम लोगों के हाथ में ही। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं माँ को भी नहीं कह सकता क्योंकि हम लोग की पसंद का सवाल था कि मैं दुल्हन को कारखाने में स्थित था और मैंने यह शादी कर ली थी। मैंने सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघट वो रात अपने होटल में अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। जब दोस्त आए और उसने घूंघट उठाया तो तुमसे उसकी छोटी बहन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बताया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेजी से गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 बार जोर से लगा दिया और मैं कहीं पर गिर गया। मेरे बहुत तेजी से खून गिर गया, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं रात भर रोटी खा रही थी और मैं कर भी रही सकती थी। आखिरकार हम लोग की ऐसी हालत हो गई कि कई महीने तक उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि आज तक हम लोगों का कोई बच्चा नहीं था। मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास धन दौलत सोना चांदी बहुत है, लेकिन बस हम लोगों के पास सुकून नहीं था। हम लोग जब भी बाजार जाते थे तो लोग मुझे उनकी बेटी समझकर लिया करते थे। यह देखकर वह मुझसे और भी ज़्यादा जल जाते थे, इसलिए वह मुझसे कभी भी अपने हाथ साथ लेकर नहीं जाते थे। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। मैंने जब ध्यान से उसको देखा तो वही लड़का था जो मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। हम लोग कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी। पूरा मोहल्ला हम पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाई को देखकर मज़े लेता था। लेकिन रोहित ही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था। एक दिन मैं और रोहित घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पति आ गए और मुझ पर उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वह मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे और मुझसे लड़ाई कर रहे थे।
मैंने उनसे कहा कि मैं अब कभी उनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया था। वह चिल्लाते हुए पानी की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया। वह पानी से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्यों न रोहित की मदद ली जाए, कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद नहीं करेगा। इसलिए मैं तुरंत ही अपने पड़ोस से रोहित को बुलाकर लाई और हम दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं, अब भगवान ही इनकी रक्षा करे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी कि इनको जल्दी से ठीक करना। मैंने और रोहित ने दिन रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी यह एहसास हो गया था कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ रोहित और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया है। एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल की और कहा आपके पति होश में आ गए, जल्दी आ जाइए। मैं और रोहित जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और यह लो बक्से की चाबी, तुम और रोहित आपस में शादी कर लेना। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहना। या कहते हैं कि वह इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे। तो वह चाबी से हम लोगों ने बड़ा बक्सा खोला तो हम लोग के होश उड़ गए। उस बक्से में इतना सोना चांदी था कि हम लोग की 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती थी। मैंने और रोहित ने शादी कर ली। आज हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं। आज हम लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ज़िंदगी में आप सिर्फ भलाई करते रहिए, वह भलाई का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब